وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله عظيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون साथियों से गुजारिश है कि खाली मुसाफा करे थे गले में ये बहुत देर होती मुसाफा करे सर मौलाना का मुसाफा करे मुसाफा कीजिए मौलाना मुसाफा कीजिए बहुत से साथी मिलना है मुसाफा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह असद अली साहब मरहूम 2500 रुपए मिर्जा मुराद अली बेग साहब 2500 रुपए बैतुल माल में जमा किए हैं अल्लाह कबूल फरमाए देने वालों को अल्लाह और दे लेट असद अली साहब 2500 रुपए मिर्जा मुराद अली बेग साहब 2500 रुपए बाहर फलस्तीन के वहाँ इंशाअल्लाह वहाँ पर नौजवान खड़े हुए हैं साइन करते जाइए अपने इसलिए कानूनों से गुजारिश की जाती है कि कानूनों से गुजारिश की जाती है तस्वीर कीजिए जाते वक्त ताउन कीजिए भाई जाते वक्त ताउन करके जाइए भाई बहुत से साथियों से गुजारिश है खास तौर पे इख्तियार वालों से हाजी साहब शुक्रिया भैया सबको ईद उल फितर रमजान मुबारक के साथ आदाब साहब सबको ईद उल फितर रमजान मुबारक के साथ आदाब साहब सबको ईद आदाब आदाब कहना साहब शुक्रिया साहब आपकी ताउन मुबारक शुक्रिया भैया सबको ईद उल फितर रमजान मुबारक सबको की दुआ है साहब आपकी मेहरबानी है आदाब आदाब इंशाअल्लाह आदाब साहब आपको ईद उल फितर रमजान मुबारक साहब सबको ईद उल फितर रमजान मुबारक साहब डिस्काउंट UPI है तो कैश बैक मिलेगा लेकिन नॉर्मल البحرين يلتقيان
अच्छा खड़ा करो। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह एमएलए डॉक्टर संजय कुमार साहब, माननीय चेयरमैन और पुलिस अमला और मीडिया ईद उल फितर रमजान मुबारक भैया, ईद उल फितर रमजान मुबारक, ईद उल फितर रमजान मुबारक। आदाब साहब, ईद उल फितर रमजान मुबारक। आप تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي तमाम शहर जगत्याल को मैं ईद उल फितर की ईद मुबारक पेश करता हूँ। साथ ही साथ जो जिवेड़ी साहब हमारे कौम के लिए ये ईदगाह के लिए 30 लाख रुपए लगा के जो फ्लोरिंग का काम करे, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ वो कब्रस्तान में भी 5 लाख का काम लगाए, मैं उसके ऊपर भी मैं साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जगत्याल शहरान जगत्याल को ईद उल फितर की ईद मुबारक पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम शहरियान जगत्याल और तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ईदगाह में जो इंतजाम किए गए हैं, यही नहीं बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जगत्याल में सबसे पहले ईदगाह के इंतजाम शुरू करने वालों का नाम टी जीवन रेड्डी साहब है। उनकी वजह से पूरे तेलंगाना में क्या पूरे आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। तो मैं तहे दिल से जीवन रेड्डी साहब का और साथ ही साथ ईदगाह की फ्लोरिंग के लिए 30 लाख रुपए दिए हैं, मैं उसका भी बहुत ही तहे दिल से तमाम जगत्याल के मुसलमानों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जगत्याल में गंगा जमुना तहजीब का सबूत देते हुए तमाम ईदैन के मौके पर आकर पुरजोश तरीके से मिलते हैं, मैं उसके लिए भी गंगा जमुना तहजीब का सबूत देते हैं, मैं उनका भी बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारे मुसलमान भाई और बहनों को रमज़ान मुबारक किए। वो रमज़ान इसलिए बोलते कि कुछ लोग को पता नहीं कि रमज़ान करके पुकारते, लेकिन रमज़ान है वो। और सारे भाइयों को रमज़ान मुबारक हो, क्योंकि जो भी त्यौहार है, या हिंदू का हो मुसलमान का हो, जो भी हो, उसके पीछे जो कहानी होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो 30 दिन में जो आप लोग रोज़ा रखते हैं, उसके पीछे मन और तन वो शांति से रहती है। वो तन और मन शांति के लिए ये रोज़ा रखते हैं। वो रोज़ा के पीछे एक कहानी है। और इसलिए सब जो भी है सबको रमज़ान मुबारक ये, ईद उल फितर मुबारक ये सबको। और जो जीवन रेड्डी साहब ने इसका जो फ्लोरिंग के लिए MLC फंड से 30 लाख लगाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और उसके बाद जो कब्रिस्तान को 5 लाख लगाए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार जो हम करने वाले हैं ऐसा करना कि सारी दुनिया चौंक कर रह जाए। जो मैं बोल रही हूँ आपको तो समझ में आया ही होगा। इस बार हमको जो भी करना है, सारे मुसलमान भाइयों को एक ही बात बोल रही हूँ मैं, जो भी करना है बस आप करते ही रहो और हम लोग जो गोल डालेंगे वो गोल में ही पढ़ना, बस इतना ही। सबको रमज़ान मुबारक है। ईद उल फितर रमज़ान की मुबारक पेश करते हुए हमेशा हिंदू मुस्लिम भाई सबका मिलजुल कर रहना बोल के अल्लाह से दुआ करते हुए जो उन्होंने सब लोग को मिलने का जो मौका मिला सबको फिर एक बार मुबारक पेश करते हुए जय अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अच्छी तरीके से अच्छे इंतज़ाम हुए हैं। जो इंतज़ामात है जो पेंटाल्स के, फ्लोरिंग के और जो कारपेट्स के हैं, ये हमारे जीवनरेड्डी साहब ने यहाँ पर तकरीबन 15 या 18 साल से यह बिल पास करके ये मुकम्मल हुकूमत के जानिब से किया जा रहा है। मैं तमाम जगतियाल मुसलमानों के तरफ से जीवनरेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि जो कब्रिस्तान का कंपाउंड वाल है, आप ही ने बहुत सी मुसीबतें उठाकर आप ही ने इसका कंपाउंड उठाया है। फिर आप आने के बाद आप हार गए या जीते, आपके काम में कभी भी कमी नहीं हुई है। किसी काम में आप मुसलमानों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे हैं। कभी भी कुछ भी काम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने लब्बैक कहा, अपने पूरे काम करे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत आते ही आपके स्पेशल फंड में से आपने इमीडिएट यानी रमज़ान के अंदर हद से ज़्यादा ज़रूरी है मुसलमानों को बारिश या कभी भी हर साल बहुत सी मुश्किलें हो रही है नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में। हम लोगों ने अपील की है साहब को, आपने इमीडिएट यानी इलेक्शन से पहले 10 लाख रुपए अपील किए हैं। बाद में इलेक्शन कोड आते आपने इलेक्शन के बाद फिर आपकी हुकूमत आ गई। साहब हारने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे लिए लब्बैक कहते हुए फिर 30 लाख रुपए आप लगाए हैं और कहें कि ईद की नमाज इस बार फ्लोरिंग में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बदौलत हम लोग तमाम जगतियाल के मुसलमानों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं हम आपके लिए हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे, बल्कि हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमको सारे मुसलमानों की जानिब से आप सबको ईद की खुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर ईदगाह में 8 बजे जमात थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अंदाज में यहाँ पर आज जमात हुई और यहाँ पर तकरीबन हर बार जब बारिशें होती थी तो यहाँ का फर्श गंदा हो जाता था, यहाँ पर पानी ठहराव रहता था, यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जगत्याल के हमारे हज़ीर अजीज़ लीडर जनाब जीवनरेड्डी साहब की काविशों की वजह से अपने MLA फंड से यहाँ पर 30-35 लाख रुपए सैंक्शन करके आज हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। उसी चीज़ का नतीजा है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नमाज़ पढ़ सकें, यहाँ पर फ़र्श पर नमाज़ पढ़ सकें। और आखिरी सफ़र जो है कब्रिस्तान ने भी 5 लाख रुपए का अतिया दिए हैं। मैं उनका भी मुसलमानों की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सारे जितने इंतज़ामात हुए हुकूमत की जानिब से मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे मुसलमानों की जानिब से सबको ईद की खुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम जगत्याल के हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को तमाम हमारे रमज़ान की ईद मुबारक पेश करते हुए आज जगत्याल के अंदर पूरा और अमन के साथ जो आज रमज़ान ईद 30 दिन रोज़े रहने के बाद से जो आज जगत्याल के अंदर अमन के साथ जो ईद हुई है। और मैं तमाम ज़िम्मेदारों का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसलिए कि हर मामले के अंदर अपना हाथ बढ़ाते हुए जिम्मेदारी समझते हुए काम करें। और रही बात, मैं एक ये बात कहना चाह रहा हूँ ईद के ऊपर खड़े के मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि कोई सियासी बात नहीं है, लेकिन मैं जब भी अगर कोई भी काम की अगर जिम्मेदारी होती है हमारे थाए धारने के बाद से आवाम से दूर नहीं होती है। मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बात बोले सारे अगर आज भी MP के कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट है निज़ामाबाद में भी अगर रहे तो हर बार हमारे को फ़ोन पे
इंस्ट्रक्शंस देते हुए हमारे हाथ से काम कराने वाले वाहिद शख्स ये मैं समझता हूँ कि वो जीवन रेड्डी साहब, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और जगतियाल के मुसलमानों को तकलीफ ना होने के वास्ते बार बार फ़ोन करके हमें हिदायत देते हैं और काम करने की जिम्मेदारी देते हैं। और मैं चेयरमैन साहब अटवाला ज्योति साहबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर बात जो भी बात अगर मैडम के पास ले जा रहे हैं तो फौरी लक्ष्मण साहब और ये ज्योति मैडम साहब भी हर बात पे फौरी लिबर्ट से भी जाते हुए अपना काम करें। मैं और मुसलमानों से मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इत्तेहाद के साथ रहे। आने वाले दिनों के अंदर हमारी एक सोच जो हो या सोशल मीडिया के अंदर देख रहे हैं आप लोग, तो आने वाले जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि फिरका परस्त ताकतों को अगर हटाना है, फिरका परस्त ताकतों को निस्तो नाबूद अगर करना है तो हमें इत्तेहाद होना है। इत्तेहाद होके हमें जो सेकुलर पार्टी है उसको वोट देना चाहिए। इसलिए कि मैं ये ईदगाह के अंदर खड़े के बोल रहा हूँ कि ज़माना हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब है। वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए हर वो इंसान, हर वो जिम्मेदार शख्स अपने घर से निकलते हुए आने वाले दिनों के अंदर सारा गलियाँ रहे या ना रहे, मैं ये ईदगाह के प्लेटफॉर्म से बोलूँ, सारा गलियाँ रहे या ना रहे, हमारे पास आए या ना आए, लेकिन हम अपने आप जिम्मेदार समझते हुए, हर इंसान जीवन रेड्डी समझते हुए, कैंडिडेट समझते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करने का मैं आप लोगों से गुजारिश करूँ। देखते आ रहे हमारे हरदिल अजीज कायद MLC जीवन रेड्डी साहब, उम्मीदवार शख्सियत निजामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 साल से चाहे रमज़ान ईद हो, बकरीद ईद हो, चाहे कौन सी भी ईद हो, आप हमेशा पेश रहते हैं। और आगे कितनी भी मुश्किलात के बावजूद आप जैसे चाहे हैदराबाद में रहो, वक्त निकाल कर अपना मुकाम, अपना वतन समझ कर जगतियाल के लोगों से मुलाकात करने, ईदगाह पहुँच कर आप ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ मुलाकात करके फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह किला ईदगाह भी पहुँचते हैं। खासतौर छोटे मासूम बच्चों से, नौजवानों से और बुजुर्गों की आप दुआ लेने ईदगाह पहुँचते हैं। और उनके साथ साथ हमारे साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन गिरिनागर भुट्टम साहब और मौजूदा म्यूनसिपल चेयरमैन मोहतरमा अडवाला ज्योति लक्ष्मण मोहतरमा भी यहाँ पर शिरकत करें। इस मौके पर मैं आप तमाम को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करते हुए एक छोटा मैसेज देना चाह रहा हूँ। आगे अब अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा महीने में लोकसभा के इंतखाबात हैं। इसके लिए हमारे हरदिल अजीज कायद दिन रात आवाम के लिए आगे रहने वाले, हर मजहब को दुआ समझ के काम करने वाले कायद अली जनाब टी जीवन रेड्डी साहब के हक में हम सबको अपने आप को टी जीवन रेड्डी साहब समझकर काम करना है। और हमारे मुल्क की जमहूरियत को अगर मजबूत रखना है तो हम जीवन रेड्डी साहब को जिताना है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुल्क के हालात काफ़ी संगीन और में लब्बैक कहते हैं, चाहे वो हारो या जीतो, चाहे इक़्तिदार में रहो या ना रहो, चाहे उनकी पार्टी इक़्तिदार में या अपोजिशन में, आप गल्ला पकड़ के काम करा के आवाम को जो है सो हमेशा साथ देते हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईद के मौके पे तमाम हज़रात से, जैसा कि इससे पहले से चलते हुए आ रहा है, उस तरीके से हमारे हरदिल अजीज लीडर सेकुलर कायद जनाब जीवन रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद है। साथ में महमूद चेयरमैन साहबा भी यहाँ पर है। इस मौके पर आप तमाम हज़रात को मालूम है 30 दिन मुसलमान माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, रात देर गए तक इबादतें करते हैं, तिलावतें करते हैं। और 30वें दिन आज ईद के दिन अल्लाह ताला उन सबको ईद का इनाम देते हैं। इस इनाम में मैं अल्लाह ताला से खुसूसन ये दुआ मांगना चाहता हूँ कि आइंदा इंतखाबात में एक सेकुलर पार्टी, एक सेकुलर लीडर को हम हमारे लिए मुंतखब करें। और ये एक सेकुलर कंट्री है, एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर हमा किस्म के ज़ुबानें बोलने वाले, हमा किस्म के मज़ाहिब वाले यहाँ पे आज़ादी के साथ में रहते हैं। हर चीज़ की आज़ादी है यहाँ पर, अपने अपने मजहबों पे, अपने अपने त्योहारों के हिसाब से, अपने अपने पर्सनल लाज के हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान की जमहूरी ढांचा खतरे में है। मैं आप तमाम हज़रात से अदबन ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की सेकुलरिज्म को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है। और 100% तमाम लोगों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है अपने घरों से निकले। ये बहुत
जरूरी इलेक्शन है, आप समझिए बात को। लिहाजा से मैं गुजारिश करता हूँ तमाम जगतल के मुसलमान भाइयों और अखवाती बहनें और पूरा तेलंगाना रियासत, खासकर हिंदुस्तान मुसलमान भाइयों को, अखवाती बहनों को, बुजुर्गों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए मैं सही भी खुशकिस्मती हूँ। गए 40 साल से मेरी सियासी ज़िंदगी में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हर ईद में शामिल हुए जैसा, चाहे वो हिंदू ईद हो, चाहे मुसलमान ईद हो, चाहे सिख ईद हो, चाहे ईसाई ईद हो, हर ईद में शामिल हुए जैसा और सब एकजुटता से रहे जैसा, अमन शांति से रहे जैसा। हिंदुस्तान एक सेक्युलर स्टेट नेशन है और पूरा दुनिया में आज हिंदुस्तान को एक ख़ास जगह है बोले तो सिर्फ सेक्युलर नेशन रहने की वजह ही पूरा दुनिया में हिंदुस्तान को एक खास जगह है। वो खास जगह को हमेशा निभा के रख लेना अपने जिम्मेदार बनते हैं। वो जिम्मेदारी निभाने में हर शख्सियत, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिलजुल के रहना। और खासकर जगीताल एक ऐसी जगह है, मैं तो कहते 40 साल से देख रहा हूँ, ये अमन शांति का निशान अगर है बोले तो जगीताल है बोलकर मैं बोलना चाहता हूँ। अगर एकजुटता से मिलजुल के रहने की जगह है बोले तो फिर जगीताल है बोलकर मैं बोलना चाहता हूँ। मैं आज भी ईद उल फितर बड़ी ईद है मुसलमान भाइयों के वास्ते। अब इतनी बड़ी ईद में शामिल होकर आप सब लोग के मिलकर रहकर आपको मुबारकबाद पेश करने का जो मौका मिला है, मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, और हमारी खिदमती में कुछ कमी रही तो मुझे माफ़ करना। हमारे बल्ली की तरफ से समझे और हुकूमत की तरफ से समझे, ये काम करना हमारी जिम्मेदारी बनती। अभी इंतजाम जो हो रहे हैं ये तो बल्ली की जिम्मेदारी बनती, ऐसे हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। हर ईद में चाहे वो कोई मसद की होने दो, पूरी इंतजाम करना वो हुकूमत की और बल्ली की जिम्मेदारी बनते हैं। वो जिम्मेदारी निभाने में जो है आज जो है बल्ली की तरफ से यहाँ के मोहतरमा चेयरपर्सन जो है ये पूरी इंतजाम करे और आइंदा भी करते रहेगा। और मैं भी जब तक सियासत की ज़िंदगी एक है, जब तक मैं हूँ, मैं अमन शांति कायम रखने के वास्ते पूरा यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई एकजुटता से रहने के वास्ते मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूँ। आज हमारे साथ उत्तम रेड्डी जी आज ईद के मौके पे जो है खास मेहमान बनकर यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आइंदा दिनों में जो भी अब जैसा बोले कि हिंदुस्तान में अमन शांति कायम रखने के वास्ते है, सब लोग मिलजुल के काम करना, सब लोग मिलजुल के रहना। ऊपर वाले अल्लाह जो है वो इसी अपने को तमन्ना दे, अपना नेक इला दे, कामयाब बनने के वास्ते दुआ देते बल्कि मैं शुक्रिया। అన్న జగన్ రెడ్డి గారు, మేడం గారు, అందరూ హిందూ ముస్లిం బాయ్ అని ఇవాళ దేశమంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నటువంటి రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా మీకు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మన దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా మనం అందరం కలిసి ఏ పండుగైనా సరే, హిందువుల పండుగ కానీ, ముస్లింల పండుగ కానీ, క్రిస్టియన్స్ పండుగ కానీ, ఏ పండుగైనా సరే కలిసి ఏ విధంగా అయితే చేసుకుంటున్నామో, ఏ విధంగా అయితే సోదరభావంతో జరుగుతున్నామో, ఇవాళ ఖురాన్ ఆవిర్భవించిన సందర్భంగా మీరు నెల రోజుల నుంచి ఆ దేవుడికి కృతజ్ఞతగా ఉపవాసం ఉండి ఇలా బ్రహ్మాండంగా ఘనంగా పండుగలు ఉన్న వేళ ఆ ఖురాన్లో ఉన్నది ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరికి సహాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మనం ఆకలితో ఉంటే ఇతరుల ఆకలి గుర్తుకొస్తుంది కాబట్టి మనం హోదా ఉండమని చెప్పింది కూడా. ఆకలితో ఉన్నవాడు బాధపడుతుంటే మనం మొదలు ఆకలితో ఉండాలి. ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ ముగ్గురు చేయించుకుంటూ ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దయచేసి మీరందరూ అన్నను బలపరచవలసిందిగా మీ అందరూ ఆశీస్సులు ఈ పండుగ పూట నాకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.